अब हम डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिखाए हुए हैं। उनमें से 3 इंपॉर्टेंट जो है वो 1s 2s और 3s है, ठीक है। आपके सिलेबस में 2p भी है, 3d भी है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये 3 हैं। तो मैं यही 3 आपको दिखाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आप बोलोगे, ठीक है। सबसे पहले हम 1s के रिलेटेड देखेंगे। इसकी जो वेव फंक्शन साई होती है और आर क्या है, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। किसकी डिस्टेंस? ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो ये डिनोट करती है, ये आर। जब हम साई और आर के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास में ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको बोला था साई स्क्वायर, जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, जो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बताता है। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये वाला साई स्क्वायर वाला। इसका भी ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही आता है विद आर के साथ। आर आपको मैंने बोला कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये है सिंपल ग्राफ, ये आपको सिंपली याद ही रखना है, ठीक है। इसी तरीके से हम 2s का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। 2s यहाँ डिनोट क्या करता है? 2 का मतलब होता है कि दूसरा शेल, उसका s ऑर्बिट, s सब ऑर्बिट, ठीक है। उसका जब हम ग्राफ डिनोट करते हैं तो वो इस तरीके से आता है, साई और आर के दरमियान इस तरीके से ग्राफ आता है। और जब हम साई स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं उसका, तो ऐसे ग्राफ आता है। ये पॉइंट जो यहाँ पे ये डिनोट क्या करता है, यहाँ आपको पता चल जाएगा कि साई स्क्वायर का वैल्यू 0 है और यहाँ पे ये ग्राफ इधर टच कर रहा है, तो इधर इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है। इसको हम बोलते हैं रेडियल नोड, ठीक है। नोड्स के रिलेटेड भी मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ा बहुत बताऊंगा नोड क्या होता है। नोड सिंपली होता है ऐसी स्पेस, ऐसी रीजन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन 0 होती है। ये नोड्स हमारे पास में, चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले हम ग्राफ्स पे थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। तो ये साई स्क्वायर है विद आर फॉर 2s सब ऑर्बिट के लिए, ठीक है। इसी तरीके से 3s सब ऑर्बिट के लिए हम देखते हैं क्या आएगा। 3 का मतलब तीसरा शेल है और s उसका सब शेल है, ठीक है। मतलब तीसरे ऑर्बिट के s सब शेल का ग्राफ देखते हैं विद साई एंड आर, तो उसका ग्राफ हमें ऐसे कुछ आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से साई स्क्वायर का ग्राफ जब देखते हैं, ये ऐसे आता है हमारे पास में ग्राफ। इसके यहाँ आप देख सकते हो 2 जगह पे 0 है साई स्क्वायर, तो 2 जगह पे नोड्स बन रहे हैं। कौन से नोड्स है? ये रेडियल नोड्स है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा नोड्स के बारे में बताऊंगा। एक नोड होती है 0 प्रोबेबिलिटी होती है वहां पे, ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है रेडियल नोड और होता है एंगुलर नोड। ये जो रेडियल नोड होता है, इसको हम दूसरा नाम स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, और इसको हम प्लेनर नोड भी बोलते हैं। ये मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा। ये एक स्फीयर की तरह होती है। अगर ये रीजन लेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। ये रीजन है, ये एक स्फीयर है। ये इधर जब लोकेटिंग, जब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी मिलने की, इसको हम बोलते हैं रेडियल नोड, ठीक है। इसी तरीके से प्लेनर नोड होता है। इस प्लेन पे यहाँ पे ये जो ये स्पेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मगर यहाँ आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको एक प्लेन बन गया यहाँ पे, ठीक है। इसे बोलते हैं हम प्लेनर नोड, ठीक है। यही जब हम एस ऑर्बिट के एस सब ऑर्बिट की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे खाली रेडियल नोड्स मिलते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, स्फेरिकल नोड कितने होते हैं, क्या होते हैं। स्फेरिकल नोड्स जो होते हैं, इनकी एक जनरल फॉर्मूला होती है n-l-1, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं 3s सब ऑर्बिट, ठीक है। n का वैल्यू सिंपली 3 है, ठीक है, 3।
एल का वैल्यू एस है तो 0 आएगा, -1, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास में 2। कितने रेडियल नोड्स आ गए, रेडियल है स्फेरिकल नोड, ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बोला है, रेडियल नोड को हम स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। तो 2 स्फेरिकल नोड्स आ गए, वो आप यहाँ देख सकते हो, पहला नोड, ये हो गया दूसरा नोड, ठीक है। और इसी तरीके से आप याद रखोगे जो एंगुलर नोड होता है, इसके लिए सिंपल सी फॉर्मूला है, जो एल का वैल्यू है वही उतने ही हमारे पास में क्या होते हैं, एंगुलर नोड्स। मैं आपको दिखाऊंगा, हम लेते हैं 3p की बात करते हैं, ठीक है। p क्या है, सबशेल है, इसका l वैल्यू क्या आएगा, 0, 0 होता है s, 1 होता है p, ठीक है। तो इसका l वैल्यू 1 आएगा, तो इसका मतलब इसमें एक एंगुलर नोड है, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। और टोटल नोड्स क्या है, स्फेरिकल प्लस एंगुलर हो गए टोटल नोड्स। इसका वैल्यू होता है हमारे पास में n-1, ठीक है। सिंपली जो n वैल्यू होगा, जैसे हम एग्जांपल लेंगे 3s की बात करते हैं, इसके हमें टोटल नोड्स देखने हैं। n वैल्यू क्या है हमारे पास में, 3 - 1 = 2। इसमें 2 ही नोड्स होते हैं और वो दोनों ही क्या होते हैं, स्फेरिकल नोड्स होते हैं, वो दोनों स्फेरिकल। इसमें एंगुलर नोड होता ही नहीं है, क्योंकि जब हम s देखते हैं, s का l वैल्यू क्या है, 0, तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब एंगुलर नोड इसमें नहीं होता है, इसमें खाली स्फेरिकल नोड्स होता है। बस ये 3 जो फॉर्मूला है, n-l-1 और l का जो वैल्यू है वही एंगुलर नोड, और टोटल n-1, ये सिंपल फार्मूला आप याद रखना। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ पे, बताओ स्फेरिकल नोड्स कितने हैं, एंगुलर नोड्स कितने हैं या टोटल नोड्स, वो आप सीधे देख सकते हो। n वैल्यू क्या है, जैसे 3s था, पता सीधे हमें पता चला कि n का वैल्यू ये है, s का पता चला 0 है, तो अकॉर्डिंगली इक्वेशन में डाल के हमने ऐसे 2 मिल गया, जो हमें पता चला कि फिर वो स्फेरिकल नोड्स होते हैं। इसी तरीके से आपको सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको वैल्यू पुट करने होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाते हैं कितने नोड्स क्या हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।